10-5 लोग द्वारका से नियमित साथ हुए हैं। हमें विश्वास है शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट से भी इस अखिल विश्व की संस्कृति को बचाने वाली, रक्षा करने वाली इस गौ माता की रक्षा की मुहिम से, इस मिशन से, इस लक्ष्य से आप सब भी, जिस मिशन को मेरे ठाकुर गोविंद ने प्रारंभ किया, हमारे अपार्टमेंट से माताओं को बताइएगा, पुरुषों को बताइएगा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे इस शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट के इस हॉल में प्रतिदिन आते हैं, जो सबसे पहले आके सेवा प्रारंभ करते हैं। ये माँ बेटी ये भी इस अपार्टमेंट से नहीं है, किंतु ये भी शुरू से जिस दिन से जुड़ी हैं उस दिन से नियमित गो सेवा से जुड़ी हुई हैं। आपके बच्चे देश विदेशों में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर्स की रैंक के हैं, किंतु कहते हैं मां इस सेवा को जारी रखना है। आपकी सेवा और आपके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। ऐसी मातृशक्ति यहाँ पे पधार रही है, इसलिए हमें ये अवसर, ये मौका जो सहज मिल गया है, ऐसे शुभ अवसर में भादव का महीना, ठाकुर जी के प्राकट्य का महीना और गो सेवा जैसा महान लक्ष्य जो हमारे ठाकुर जी का प्रथम लक्ष्य था, उसको हम अपने जीवन में कहीं तो शामिल कर लें, कहीं तो सम्मिलित कर लें। एयरफोर्स एनक्लेव में वहां हमारे शास्त्री जी जो नजफगढ़ से प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी परिवार के साथ में आते हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से इस दास को भी रुकने की जगह दे रखी है, जिनके यहाँ रह करके, रुक करके, खा पी करके आप सबके सम्मुख कथा करने आते हैं, उन्होंने उन अधिकारियों को एक बड़ा अच्छा संदेश दिया कि आप सब अधिकारी हैं, योग्य हैं, सुशिक्षित हैं, राष्ट्र की रक्षा में आपने बहुत कुछ समय, सेवा, श्रम, शरीर की आहुतियां दी हैं, उसको नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। किंतु एक निवेदन आप सबसे और है कि इस गौ माता की रक्षा की मुहिम में आप सभी अपना पूरा जीवन मत दीजिए, 1 वर्ष मत दीजिए, 1 महीना भी मत दीजिए, कम से कम सब लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई इनकम का, आय का 1-1 दिन की कमाई दे दीजिए। और ऐसे उस सुंदर उद्बोधन को हम नमन करते हैं, जिनकी कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, आप हम के बीच में ही रहते हुए जिन्होंने अभी सजावट में खर्चा लगता है, जितना जो केक वेक में खर्चा लगता है, उस खर्चे का गौग्रास लेकर के, घास फूस लेकर के गौ माताओं के बीच में जाकर के वहां अपना जन्मदिन उत्सव मनाते हैं। ये है शास्त्र का ज्ञान, जिसको जीवन में अपनाया जाता है। हम जीवन में लाखों रुपए कई बार अपने जीवन का खर्चा जोड़ के देखें, हमने प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष ऐसे कौन कौन से खर्चे किए जो नहीं भी करते तो काम चल जाता।
और ऐसे उन खर्चों की जगह है हम एक कर्म करें, एक सत कर्म करें, एक गोविंद को प्रिय कर्म करें, जिससे इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा होगी, संस्कारों की रक्षा होगी, मातृ मां शब्द की रक्षा होगी। इस सृष्टि में मां शब्द जो आया है वो एक गोवत्स, जब गौ माता का बछड़ा की व्युत्पत्ति ऋषियों ने प्रकट की, जिस मां का स्थान इस सृष्टि में भगवान से भी पहले माना जाता है। उस मां को, चाहे वो जन्म जननी मां हो, चाहे वो ये धरती मां हो, चाहे गंगा मां हो, चाहे तुलसी मां हो, और चाहे जीवन भर अपने पंचगव्यों के द्वारा पोषित करने वाली गौ, जो जीवन भर पीड़ा घास फूस खा करके संपूर्ण सृष्टि को गोविंद की भक्ति देती हैं। बोलिए गौ माता की जय। ऐसे इस शुभ समय में आइए हम भागवत क्यों सुने, एक प्रश्न उठता है। श्रीमद् भागवत का माहात्म्य बताता है कि हमें भागवत क्यों सुनना है। सौनक आदि 88,000 ऋषि जो ज्ञान ध्यान की मूर्ति हैं, किंतु फिर भी श्री व्यास नारायण के शिष्य सूत जी महाराज को बैठ करके प्रणाम करते हैं कि हे महाराज, नैमिषारण्य तीर्थ की इस पावन भूमि में जहां निमिष मात्र भी, नैमिषारण्य क्यों नाम है? अरण्य माने जंगल, नैमिष अरण्य, निमिष माने क्षण, एक क्षण मात्र भी जहां पर पाप ठहर नहीं सकता, ऐसे उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। जहां भगवान का सुदर्शन चक्र पापों को ध्वस्त करके संतों का संरक्षण करते हैं। उस तीर्थ में सभी ऋषि लोग कहते हैं, हे सूत जी महाराज, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल है शौनको ब्रवीत। शौनक जी कहते हैं, महाराज हमें ऐसा कोई मार्ग बताइए कि अज्ञान रूपी इस अंधकार को, संसार में 2 प्रकार के अंधकार हैं। एक वो अंधकार जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, जहां जहां सूर्य अस्त हो वहां अंधकार हो जाता है, किंतु एक सूर्य नारायण भगवान हैं जो उस अंधकार को हरने के लिए पुनः उदित होते हैं। लेकिन हे प्रभु, हम मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए एक सूर्य क्या, करोड़ों सूर्य भी हो जाएं तो जब तक अज्ञान का अंधकार ध्वस्त ना हो तब तक प्रकाश दिखता नहीं है। जैसे हमारे जीवन में जब सूर्योदय होता है तो हम जगे न जगे, उठे न उठे, बिस्तर छोड़े न छोड़े, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। कर्मठ व्यक्ति सुबह सुबह योग भ्रमण, स्वास्थ्य लाभ, चिंतन ध्यान योग आदि में समर्पित हो जाते हैं, किंतु जो अज्ञान के अंधकार में सोए रहते हैं, जिनके रात में 12, 1, 2 बजे तक जिनका दिन रहता है, निशाचर रात्रि में निशा में
जिनको खाना पीना घूमना फिरना चरना अच्छा लगता है, पशु को चरना अच्छा लगता है, किंतु रात्रि में पशु भी नहीं चरते। आप कभी भी कहीं भी देख लीजिए, पशु सूर्यास्त के समय रंभाना प्रारंभ कर देते हैं। उनके खाने पीने दूध देने सब का समय हो चुका होता है। पक्षी अपने घोंसलों पे आना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु वाह रे बुद्धिमान सुशिक्षित, वेल लर्नर ह्यूमन बीइंग, जो सुशिक्षित मनुष्य कहलाता है, जो संपूर्ण सृष्टि पर अपना दावा ठोकता है, कहीं उपग्रह भेजने का, कहीं आविष्कार करने का, कहीं यान भेजने का, कहीं कुछ करने का, वह मनुष्य अपनी तृष्णा लोभ लालच स्वार्थ आलस्य प्रमाद में इतना डूब जाता है कि वह अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ अभिमान के 10 सिर, जैसे रावण के 10 सिर, रावण के 10 सिर किस प्रकार के थे ये हो सकता है सब न जान सकें, किंतु काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान आदि के जो 10 सिर हैं वो हम सब समझ सकते हैं। और उन्हीं से वह रावण भी गलतियों पे गलतियां, त्रुटियों पे त्रुटियां, अनाचार अत्याचार करता रहा। हम भी यदि उस मार्ग पे हैं तो हमें कौन बचाएगा उससे। इसलिए शौनक जी कहते हैं, हे महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार से बचाने के लिए आप जैसे संतों की आवश्यकता है। आप हमें बताइए कि काल रूपी अजगर के मुंह में जाने से पहले, काल रूपी अजगर ऐसा अजगर है जिसके मुंह में जाने से कोई बच नहीं सकता। चाहे हम बचपन में हैं चाहे 55 में हैं, सबको ये समझना होगा एक दिन अवश्य आएगा जब हमें अपने सांसों को छोड़ना है, इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करना है। तो उससे पहले पहले हम ऐसा क्या करें, जैसे एक वीर शहीद, एक वीर सैनिक, एक राष्ट्र भक्त जब अपने राष्ट्र की रक्षा में जाता है तो ये पता नहीं है कि कब चले जाएंगे, किंतु ये निश्चय करना होता है मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, रक्त की एक बूंद है, खून का एक कतरा है, तब तक मैं दुश्मन को अपनी मातृभूमि पर पैर नहीं रखने दूंगा। ये उसकी लगन, ये उसका स्वभाव, ये उसका जज्बा ही उसको जीवित रखता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें वो मार्ग चाहिए, वो संदेश चाहिए जो संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, राष्ट्र भक्तों के द्वारा इस जीवन में हमारे ऋषियों ने, राष्ट्र भक्तों ने, संतों ने हमें जो मार्ग दिया, हम ऐसा क्या करें कि वही मार्ग एक दिन इस शरीर को नष्ट होना है, किंतु हम यदि राष्ट्र भक्त बने, यदि गो गीता गंगा गायत्री गुरु गोविंद राष्ट्र भक्ति का यदि बीज हृदय में अंकुरित हो गया तो ये जीवन ही नहीं, हमारे 84 लाख जीवन सफल हो जाएंगे। ऐसा संदेश भारत भूमि की महत्ता यह है कि भारते मानवम जन्म, यदि भारतवर्ष में रह के मानव का जन्म मिला
ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो कोई कैसे कैसे देशों में पैदा होते हैं जहां पशुओं से भी बुरी वृत्तियां मनुष्यों की होती हैं। उनको कोई संस्कार नहीं, कोई रहन सहन का लोक लज्जा नहीं, नियमावली नहीं, जब चाहें जैसे चाहें। एक पशु की भी आहार निद्रा भय मैथुनम च, एक पशु खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और जहां उसका मालिक उसको ढोता है वहां चलता है। इतने काम तो पशु भी करता है, किंतु मनुष्य जिसने जन्म ले लिया, भारते मानवम जन्म, भारत की भूमि में जिसको मानव जन्म मिल गया, ये भाग्य की बात है। और फिर मानव बन करके जो अपने संस्कारों पे चले, जो अपनी मिट्टी के संस्कारों को न छोड़े। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतस्तथा, भारत में रह करके जो अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृत मातृभूमि मातृभाषा को न छोड़े, ऋषियों की भाषा को, वैदिक भाषा को न छोड़े, उसका मार्गदर्शन ले और दे, ऐसा सौभाग्यशाली महामानव होता है। और जो लोग प्राप्यम भागवते न यही ही, भारत में मानव जन्म लेकर के जिसने कभी अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृत, अपने गीता भागवत रामायण, शिव शक्ति कृष्ण राम को जिसने नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं सुना, उसके लिए कहा श्रुतम पाप पराधीनै रात्मद्यातास्तुतै कृतः। स्कंद पुराण में भागवत जी का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो भारत जैसी भूमि में जन्म लेकर के अपने माता पिता की संस्कारों की धज्जियां उड़ा करके जो ग्रंथ संत पंथ मंत्र की ओर नहीं चलता, वह मनुष्य जन्म लेकर के भी आत्महत्या करने वाला जैसा है। आत्महत्या का जितना बड़ा दोष लगता है, उतना ही बड़ा दोष मनुष्य होकर के जो मनुष्यता न जाने, जो संस्कारों को न जाने, जो कुल रीति परंपराओं को न जाने समझे, जो संतों के बताए हुए ग्रंथों पंथों मंत्र को न सुना, न देखा, न चला हो, न अनुसरण किया हो, ऐसा मनुष्य पुनः मनुष्य बनने के योग्य नहीं होता। वो 84 लाख पशु कीड़े मकोड़े जड़ चेतन योनियों में भटकता रहता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आता है श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में, जब कागभुसुंडी जी अपने जीवन की गाथा बताते हैं कि मैं कौआ क्यों बना, मैं क्या था, लेकिन गुरु का अपमान करके भगवान का अपमान कर दिया और तब श्राप मिला। किंतु गुरु की कृपा से जो मंत्र मिला, गुरु की कृपा से जो स्तुति हुई, भगवान शिव की स्तुति करके गुरु ने मेरी रक्षा की। इसलिए सहजोबाई कहती हैं, राम तजो पर गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारू। एक बार यदि भगवान छोड़ने पड़े मैं छोड़ दूं, लेकिन जिस गुरु के द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिला, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला, संस्कारित किया, जिस गुरु से जो ज्ञान मिला, उसको मैं कैसे भूल जाऊं।
गुरु का ज्ञान यदि दृढ़ है, मजबूत है, तो भगवान छूटे हुए भी पुनः मिल जाएंगे। एक बार भगवान मिल गए, भगवान तो दुर्योधन को भी मिले थे, किंतु क्या वो सुधर गया? नहीं। जरूरी नहीं कि भगवान मिले हो वो सुधर जाए, किंतु यदि गुरु की छत्र छाया मिल गई तो अवश्य भगवान को मिला देंगे। ऐसी अद्भुत संत कृपा, गुरु कृपा, ग्रंथ कृपा। इसलिए भागवत सुननी आवश्यक है, जीवन में उतारनी आवश्यक है कि इसके जीवन जीने के जो सूत्र हैं कि जीना कैसे है और जाना कैसे है। जी तो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा जी रहे हैं कि जाने का मार्ग सुनिश्चित है, ठीक है, सुरक्षित है, सुंदर बना दिया क्या उस मार्ग को? वो मार्ग कैसे बनता है सुंदर, इसको बताती हैं श्रीमद् भागवत। जीना कैसे है और जाना कैसे है। यदि जाने का मार्ग ठीक नहीं बना, एक व्यक्ति ने अपने काम पे जाने की, विदेश यात्रा की सारी तैयारी तो कर ली, सब बैग वैग सब तैयार कर लिए, समय बाद में याद आया, ओ हो 2 घंटे बाद फ्लाइट है, मैं निकलूं। किसी ने पूछा भैया टिकट, अल्ले टिकट तो बना ही नहीं, जाना विदेश है, सब तैयारी है, टिकट बनी नहीं, तो क्या विदेश जा पाएगा? सब तैयारी है, टिकट भी साथ में है, लेकिन घर पे भूल करके यदि वहां रो में लग गए तो क्या कोई अंदर जाने देगा? यदि अंदर चले गए, टिकट भी साथ में है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, अपना प्रमाण, आप कौन हो इस बात का प्रमाण आपके पास नहीं है, तो भी वहां नहीं जाने दिया जाएगा। आपके पास कोई अवैध वस्तु है तो भी नहीं जाने दिया जाएगा। जाने देने की बात छोड़िए, जेल में डाल दिया जाएगा। अपराध। इसलिए हम जीवन में यदि अपराधों की पोटली बांधे हुए हैं, हमें फ्लाइट पकड़नी है और हमारे पास गलत चीजें हैं, वो मशीन से बच नहीं सकते। एक बार की इस मशीन से बच सकते हैं, किंतु यमराज के उस चित्रगुप्त की हिडन मशीन से नहीं बच सकते। यमराज के मुनीम का नाम चित्रगुप्त है। चित्र मानी पिक्चर, गुप्त मानी हिडन। वो हिडन कैमरा लगा हुआ है, वो सारी चित्रावलियां उतारते हैं, कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसी के आधार पे वहां प्रवेश पाया जाता है। इसलिए कर्म ऐसे करने हैं कि हम किसी की पीड़ा को सुन सकें, समझ सकें। जीवन भर केवल अपना पेट तो पशु भी भर लेता है। इधर उधर घूम फिर करके जो बोलना नहीं जानता, समझाना नहीं जानता, वो भी अपना पेट भरता है। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनु की संतानें, हम मनुष्य सुशिक्षित, सुसंस्कारित, सभ्य समाज में रहते हैं। ऐसे ही सभ्य संतों की श्रृंखला प्रश्न करती है, महाराज इस मनुष्य जीवन को उद्धार करने के लिए हम क्या करें? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। प्रश्न कैसा हो, हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम भगवान के यहां भी दिया बाती जलाते हैं तो प्रश्न ऐसा करते हैं जिसमें स्वार्थ साफ साफ झलकता है। यदि 1 रुपए की कपूर दिया भी जलाएंगे तो हे ठाकुर जी महाराज, हे भगवान, हे मेरे दाता, मेरा बेटा पास हो जाए।
1 रुपए का कपूर जला करके और एक बेटे को पास करने यदि लग गए तो महाराज भगवान के यहां फिर मेहनत से पास होने वाले नहीं, नालायकों की फौज ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मांगो तो ऐसा मांगो कि हमारे बच्चे को भगवान संस्कार मिले, सेवा मिले, मेहनत मिले, ताकि वो कभी किसी का मोहताज न रहे। वो माता पिता परिवार की सेवा करते हुए राष्ट्र का नाम करे। भगवान कृष्ण ने गौ माता, माता पिता और धर्म की स्थापना का कार्य किया। श्रवण एक ऐसा बेटा हुआ जिसने माता पिता की सेवा करते हुए प्राण त्यागे। शहीद भगत सिंह ऐसा हुआ जिसने अपनी मां, अपने पिता, अपनी होने वाली पत्नी, अपने भाई बंधु सबको कहा, आपको जिस प्रकार मेरे लिए कष्ट होता है ऐसा ही ये धरती मां भारती भी सोचती है कि मेरे कष्ट को कोई कब समझेगा। मां भारती का कष्ट जब जिसको दिखने लगता है तो ठीक है, माता पिता को कष्ट होता है संतान के कारण, किंतु माता पिता इतने भी कमजोर ना हो कि अपनी नालायक संतान को, जो न पढ़ना चाहे न कुछ करना चाहे, फिर भी उसकी कमियों को, उसके छिद्रान्वेषण को, उसके दोषों को ढकते 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 एक दिन उसको अपराध के दलदल में जाने को विवश कर दें। एक दिन वो अपराधी बन जाता है। आपराधिक प्रवृत्तियां समाज में कहां से व्याप्त हो रही हैं? कहीं न कहीं हमारे संरक्षण में, हमारे नेतृत्व में, हमारे पालन पोषण में, हमारे संस्कारों में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। कहीं न कहीं आज की चकाचौंध हावी हो जाती है। हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका से लौटे तो मां अंजनी ने कहा, मुंह मत दिखा मुझे। अरे हनुमान, मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू लंका जाए और खाली हाथ लौट के आ जाए। हनुमान जी महाराज को ऐसा दूध पिलाया था मां अंजना ने, और मां को भी पता था और पुत्र को भी पता था उस दूध की ताकत का। ये तो भगवान श्री राम ने कहा था केवल जानकारी लेकर के आना है, नहीं तो उस दूध की ताकत ऐसी थी कि मां अंजना कहती हैं, हनुमत से बोली यूं माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है? तू तो मेरा लाल नहीं जिसे मैंने दूध पिलाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है? हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुझे दिखाया है? मैंने ऐसा दूध पिलाया, तुझको क्या बतलाऊं मैं? मैंने ऐसा दूध पिलाया, तुझको क्या बतलाऊं मैं? पर्वत के टुकड़े हो जाए, धार अगर जो मारूं मैं, मेरी ही कोख से मेरी ही कोख से जन्म लिया और मेरा ही दूध लजाया है। हनुमत से बोली माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है? हनुमत से बोली माता, क्यों मुझे
से बोली माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोली माता, क्यों मुझको यूं मुखाया। हरि बोल। ऐसी ही इस मिट्टी के लिए हमारी मातृशक्ति को होना होगा, हमारी मातृशक्ति को चेतना होगा, जागना होगा, सुसंस्कारित होना होगा। वो सीता गीता मीरा जैसी भक्ति हो, सती अनुसुईया जैसी पातिव्रत्य तप हो, जिसके कारण इस मातृभूमि को गौरव होता है। ऐसी मिट्टी को नमन करते हैं। आज का वो शुभ दिन, हमें वो सुअवसर मिला है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। इस देश की माटी को वंदन है, जहां के हर गांव में, हर झोपड़ी में, हर कुटिया में तपस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी लोग रहते थे। आज हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, महल, अटारियां तो खड़े कर लिए, लेकिन संस्कार कहीं धराशायी होने की ओर ना हो, ये चिंतन करना है, ये विचार करना है। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ,
हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे बहुत से देश हैं जो आज युद्ध की कगार पे हैं, भूखमरी की कगार पे हैं, जहां प्रलोभन, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इतना फैला हुआ है, जहां मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, जहां की सत्ताएं परिवर्तित हो रही हैं। एक देश दूसरे देश पे मिसाइलें छोड़ रहा है। एक ये भारत की वो भूमि, वो सनातन धर्म की पोषक संचालिका, वो भूमि जो संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, अखिल ब्रह्मांड को एक संदेश देती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित लोग कहते हैं 15 अगस्त को जयकारा बोले, नहीं। हमारे ऋषि संत मुनि महात्मा राष्ट्रभक्त कहते हैं मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जहाँ का कंकर कंकर शंकर की तरह है, जहाँ का हर बाला